डेली वेजर को प्रेवलाइज करेंगे, एसटीओ के लिए भी हम करेंगे, और जो हमारे यहाँ एनवाईसी वगैरह सबके लिए मैम कह रहे हैं, लेकिन हमें सब पहले स्टेट तो मिले। स्टेट तो आज विजिट की है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में, और देखिए तमाम जितनी भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर जो है जितनी भी मशीनरीज हैं उनको लेकर जो है जानकारी ले रहे हैं, क्या वो चीज़ें तमाम काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और देखिए, और सुरेंद्र चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो कि हमेशा जनता के बीचों बीच रहे, जनता के मुद्दों को उजागर किया। चाहे वो पहले भी हमने उनसे बातचीत की और सरकार बनने से भी पहले हमने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जब भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी और मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही होगा। वो बात सत्य निकली और आज देखिए सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला। मैं ना हूँ, मुझे क्या हो जाएगा, मैं भी तो पेड सैलरी ले रहा हूँ, सब कुछ ऐश हो रहा हूँ, बट क्यों आम लोगों कम से कम थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रहे कि कोई आने वाला है, थोड़ा कर लीजिए, इसको साफ सफाई करिए, ये समझिए हमारा अपना है। ये बार सीसी मशीन बनाए, ये वाले वर्टिकल, ये वाले मिलिंग यहाँ बनाए। जी जी जी, यहाँ बच्चे प्रैक्टिस के लिए ये किसके काम आता है? ये करने हुए इसमें किए, ये ऑपरेशन है डिफरेंट, बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस है जो परफॉर्म किए हुए, ताकि बच्चा जब एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करेगा उस पर काम कर पाएगा। अब अगर वहाँ पे थ्रेड निकालने तो उनके बच्चे को यहाँ तक किस तरीके से निकालने वो जी 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 जी, ये देखिए ये लिक्विड पार्ट होगा वो कैसे फिट करना है। ठीक है, ये भी लिक्विड रोड किए हुए कहीं पे ऐसे भी हमारे पास जो अवेलेबल है इतनी बड़ी राड है, उसको हम यहाँ से काट के डिजाइन करके टर्निंग करके छोटा किया, टेम्परिंग किया, ऐसे 3-4 ऑपरेशन लगते हैं, वो हम बच्चों को समझाते हैं कि कैसे होते हैं, वो मशीन में भी देखते हैं। हमारा मशीन ये मैनुअल है, ये मैनुअल की क्या खास ये सर 4 और 5 के बीच में। वो कितने की होगी? वो 20-25 लाख इसका सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत सफा कर उसका। तो देखिए तमाम मशीनरीज की अपडेट्स जो है वो ले रहे हैं कि कौन सी मशीन जो कैसे काम करती है और क्या वो वर्किंग में है या नहीं। और देखिए कौन सा मुफ्त लगाया होगा? कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसमें सर 30 करोड़ रुपए जो था वो स्टेट ने लगाया था, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे भी है, एक बारामूला में भी है। कब की बात है? सर 2020-21 में किया था, और इसकी इनॉग्रेशन 2024 को 22 को। टोटल कितने का उनका आपकी एमओयू साइन हुआ टाटा के साथ? तकरीबन 400 करोड़ के करीब है, 180 करोड़ जम्मू का, 180 वहाँ का सिंगल का, जिसमें से जो स्टेट है उसने 15 करोड़ रुपया जम्मू के लिए कौन था उसमें डायरेक्टर कौन था? कौन था? सज्जाद साहब थे डायरेक्टर साहब। लेकिन सर ये एलजी टाइप से सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी साहब से समून साहब रिटायर हो गए। 400 करोड़ तो जो सिंपल एक था कि मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट में है, पॉलिटेक्निक मेरे अंडर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूं अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विज़िट रखूँगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूँगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि कैजुअल लेबर को मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है।
तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा था, कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कोई छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेड था कि मैंने आना है। इनका कहना है कि अगर हमारे कॉलेज में किसी चीज़ की कमी है या फिर हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही तो क्या वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैंने बच्चों को कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इन केस कोई फैकल्टी मेंबर, मैं सारों का नहीं कहता, कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं और हर चीज़ हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कुछ थोड़े से लटरमस्त होते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई फैकल्टी मेंबर या कोई आदमी आपको या कोई यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सहूलतें नहीं दी जाती, हमसे सरकार की तरफ से आती हैं बट नीचे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचती, या उनको अच्छी केयर नहीं होती, या अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या उनके जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ जो मैंने देखी हैं, बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं और वेल फर्निश्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो मैंने उनको कहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे नाम आप शरेआम ना बताएं, कम से कम मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं या मुझे कन्वे कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कन्वे कर दें, उस चीज़ पर ज़रूर एक्शन होगा और मैंने एक्शन लिए भी हैं और आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है ना, किसी को डराने का मकसद हमारा नहीं है या किसी को धमकाने का मकसद नहीं है। हमारा एक है कि हर आदमी, जैसे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी समझ रही है कि हमारी लोगों के आगे, क्योंकि ये जो लोग हम जिनके पास में आए हों ये भी तो वोटर हैं। अब हम में से कोई मेरे होंगे, कोई किसी और के होंगे, किसी और के होंगे, किसी अलग अलग पार्टियों को वोट डाले होंगे, कोई सारों को डाला, लेकिन है तो डेमोक्रेसी के लोग हैं, इसी डेमोक्रेसी में ये बसते हैं। तो लिहाजा इनकी भी सुनना जरूरी है और इनको भी सुना और सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है तो ये जो सरकार के फेसेस हैं, जो सरकार के पहिए हैं, जो सरकार के काम करने वाले आगे मिशनरी है, उनका भी फर्ज है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस विजिट के बाद जो थोड़ी बहुत खामियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और इन चीज़ों को रिपीट नहीं होंगी। अगर रिपीट कोई करेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। मोदी साहब 2025 का बजट पेश होने जा रहा है, कमियां जो है दिखाई दी है, आपने पूरी कॉलेज का जायजा लिया है, आपको क्या कुछ कमियां जो है नहीं छोटी मोटी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कॉलेज खुला है, तो अभी आज खमियाँ हम क्या निकालेंगे। मैं जस्ट बच्चों को मिलने आया था तो लिहाजा उनसे मिला हूँ और फिर एक आधी विजिट करेंगे, हम फिर आएंगे और इनकी जो पॉलिटेक्निक्स की जो एक सारे पॉलिटेक्निक जो जम्मू सूबे के हैं, मैं उनसे बैठ के उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, कुछ इनसे भी सुनेंगे कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो देखी हैं हमने, कुछ है जो कहीं कुछ है, तो उसको अब यहाँ आपके सामने डिस्क्लोज करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता और ना करूँगा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हम में से हैं और हाँ हमारे साथ आखिर हमने चलना तो इनके बुनियाद पर ही है, इनके बलबूते ही चलना। तो लिहाजा इसमें ज़्यादा हमें इफ़ एंड बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर एक सोच है कि नया बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, SPOs के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देना है और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियाँ ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि जो हिंदुस्तान हम सब का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरियाँ भी ले जाएंगे, ज़मीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की ज़मीनें भी खरीद के चले जाएंगे, हम जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज ख़ास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार ख़त्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमागामी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन का जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे अगर जम्मू खाली हो गया तो आप सब भी खाली हो जाएंगे, हम भी खाली हो जाएंगे। इसलिए जम्मू पे गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मज़हबों और धर्मों की बात नहीं है,
यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आईनी हक है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है। तो लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू को, दिल्ली का जब बजट आएगा, जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर के नज़रिए से बजट देंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी पूरे का पूरा ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिससे जम्मू की ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, ना जम्मू के हमारा व्यापार खत्म हो, ना जम्मू का बेरोजगार बच्चा उसको रोजगार मिल जाए। थैंक यू बस बहुत हो गया। तो आज विजिट की है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में, और देखिए हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और यही इनका जो काम है, करने का तरीका जो बहुत ही अच्छा है। सुरेंद्र सर हर जगह जा रहे हैं, सर हर जगह जा रहे हैं, क्या लग रहा बदलाव हो रहा है? बड़ा बदलाव करांगे, स्टेट लेके आता भी तू जा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਰ, हर जगह ਤੁਸੀਂ जा रहे, लोग ਤੁਸੀਂ पसंद करते, दिखा रहे, ਤੁਸੀਂ लाइव दिखा रहे। 1993 कर बैठे थे, उनको पसंद वाली गल नहीं। और सर क्या लगा कि विजन लिए तुम चला रहे, जो कमियां हैं डेली वेजर से क्या सोचा था? अब तुझे इतनी डिटेल में बता दिया मैंने, आप लोगों को दे दी ना सबको, छोड़िए आप जो है डेली, हमने कहा कि डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे, एसटीओ के लिए भी हम करेंगे, और जो हमारे यहाँ एनवाईसी वगैरह सबके लिए हम कह रहे हैं, लेकिन हमें सब पहले स्टेट तो मिले। चलिए शुक्रिया, तो स्टेट मिलनी चाहिए, ये कहना है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का। और उन्होंने कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर सरप्राइज विजिट करेंगे। और आज जो उन्होंने सरप्राइज विजिट की है पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है जम्मू में, उन्होंने की है। और देखिए तमाम जितने भी उनके साथ जो ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि सुरेंद्र चौधरी जिस तरह से सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, इस वक्त हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो जो यहां पर कमियां, उन कमियों को दूर किया जाएगा। और देखिए बड़ी बात तो यह है कि हमेशा जिस प्राइज विजिट करते हैं, और ऐसे नेता जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होने चाहिए, तभी तो काम होगा। और अभी पहले भी इन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में प्राइज विजिट की थी, अलग अलग जगहों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसे नेता जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होने चाहिए। और देखिए जब तक प्राइज विजिट नहीं की जाएगी, तब तक कमियां दूर नहीं हो पाएंगी, ये बात समझनी पड़ेगी। और इन्होंने डेली वेजर्स को लेकर भी जो है बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा तमाम मुद्दों को हल किया जाएगा, चाहे डेली वेजर्स का मुद्दा है, चाहे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, चाहे एनवाईसी, ये तमाम जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल जो है वो करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार। अब आपको क्या लगता है, ये खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मन पसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।